के लिए बिल लाया गया है। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, दिल्ली भारत का दर्पण है। दिल्ली के अंदर जहां भारत में सभी दुनिया के देशों के दूतावास है, सभी राज्यों के यहाँ पर भवन है, दिल्ली दुनिया भर के डेलीगेट्स जो आते हैं भारत के अंदर, वो दिल्ली के अंदर भारत को देखते हैं कि दिल्ली कैसी है तो भारत वही वैसा होगा। जहां भारत को शर्मिंदगी से बचाना है वहां इस प्रकार के बिल लाने आवश्यक होते हैं। अध्यक्ष जी, जब कोई अनारकी लोग सत्ता के ऊपर बैठ जाए। अध्यक्ष जी, हम सबने बचपन में पढ़ा है, महाभारत देखी है, उस सीरियल में एक श्लोक आता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भर्वति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थानार्थाय संभावी युगे युगे। अध्यक्ष जी, ये महाभारत में जो कहा गया है कि जब जब धरती के ऊपर अधर्म पैदा होगा तब तब मैं प्राप्त आगे आता हूँ। जब जब अधर्म बढ़ता है सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ, दुष्टों के विनाश करने के लिए मैं आता हूँ, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ और युग युग में हमेशा जन्म लेता हूँ। ये महाभारत में कहा गया हमारे पुराण में। अध्यक्ष जी, अब अध्यक्ष जी, ये बिल दिल्ली में पिछले 8 वर्ष से हो रहे अधर्मी सरकार के अधर्म को समाप्त करने के लिए लाया गया है। अध्यक्ष जी, महाभारत में एक चरित्र था जिसका नाम था दुर्योधन। आज दुखद है कि दिल्ली राज्य में भी उसी चरित्र का एक, उसी नकारात्मक मानसिकता का व्यक्ति इस दिल्ली के अंदर दुर्योधन के रूप में यहाँ पर बैठा हुआ है। सर फर्क कितना है? वो दुर्योधन लंबा चौड़ा था, ये दुर्योधन थोड़ा बौना है। सर दूसरा, उसके पास एक शकुनी था और इस बौने दुर्योधन के पास को बहुत भ्रष्टाचारी, परिवारवादी, सनातनी विरोधी ऐसे गठबंधन के लोग साथ लग गए हैं। सर इसलिए अध्यक्ष जी, राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन और जनप्रतिनिधिगण में तालमेल की अति आवश्यकता होना जरूरी है। मैं सहमत हूँ, अभी नेता प्रतिपक्ष ने विपक्ष ने कहा है, दोनों को मिलकर जनता के काम, जनता की सेवा करनी चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है अध्यक्ष जी। परंतु जब अध्यक्ष जी छलिया, अहंकारी, भ्रष्ट, कायर जनप्रतिनिधि सत्ता में बैठ जाते हैं तब जन सेवा में लगी व्यवस्था पक्ष को संरक्षित करना अति आवश्यक हो जाता है। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, इस बौने दुर्योधन के चरित्र की विशेषता मैंने पहले कहा छलिया के रूप में। अध्यक्ष जी, मैं इनकी राजनीति की यात्रा के बारे में बताता हूँ, सदन को अपने आप इनका सब पता चल जाएगा। सर अध्यक्ष जी, जो मान्य सदस्य बैठे हैं, पहला चरित्र था विश्वासघात। जिन लोगों को जनमानस का एक विश्वास था, अन्ना जी जैसे लोगों को, कुमार विश्वास जैसे लोगों को, सत्ता पर बैठने के बाद उनके साथ विश्वास किया जिनके दम पर राजनीति में आया था, ये कहकर कि पढ़े लिखे लोग होने जरूरी नहीं है, अन्ना जी भले अनपढ़ है लेकिन शासन व्यवस्था बहुत बढ़िया चलाएंगे, ये पौने दुर्योधन ने बोला था। अध्यक्ष जी, इसीलिए अध्यक्ष जी उनको धोखा दिया। दुर्योधन ने ऐसा ही विश्वासघात किया अपने चचेरे पांडव भाइयों के साथ, इन्होंने भी वही किया। इसीलिए अध्यक्ष जी, दुर्योधन ने भी छल कपट से सत्ता हथियाई। इनका छल कपट देखिए, दिल्ली वासियों के साथ झूठे वायदे करके कहा इस बौने दुर्योधन ने, मैं पूरी दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाऊंगा। ये पता नहीं कांग्रेसी कहां ढूंढ रहे हैं सीसीटीवी कैमरे। मैं 500 स्कूल बनाऊंगा, पता नहीं इन्होंने कहा 500 स्कूल, दिल्ली कांग्रेसियों ने 500 स्कूल के साथ 20 कॉलेज बनाऊंगा, फ्री वाईफाई दिल्ली को दूंगा, दिल्ली को लंदन पेरिस बनाऊंगा, पेरिस बनाने के बाद हर घर में नल से जल दूंगा। इस छलिए ने छल कपट करके जन लोकपाल भ्रष्टाचार के खिलाफ लेकर आऊंगा, 2 लाख पब्लिक टॉयलेट बनाऊंगा, 30,000 बेड के नए अस्पताल बनाऊंगा। ये बताइए, दिल्ली में कोई गिनवा कर, आप दिल्ली देश की राजधानी में माने सांसद के रूप में सदस्य बैठे हुए, गिनवा कर बताएं और वो रिपोर्ट रखें जो छलिए ने जो कहा था वो कितना दिल्ली का विकास हुआ है। अहंकार अध्यक्ष जी, अहंकार में कृष्ण भगवान ने भी कहा था, बार बार दुर्योधन को कहा पांडवों को 5 ग्राम दे दो, 1 सुई की नोक की बराबर भी नहीं दूंगा, ये दुर्योधन ने बोला था। ये जनप्रतिनिधि की सेवा भाव से काम करना चाहिए था, लेकिन बौना दुर्योधन क्या कहता है, मैं दिल्ली का मालिक हूँ, ना खाता ना बही, जो ये कहे वो सही। कहता मैं दिल्ली का मालिक हूँ, इलीगल काम करने के लिए, अनैतिक असंवैधानिक काम करने के लिए गुंडागर्दी, दादागिरी का परिचायक बन गया। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, एक एक करके दिल्ली में 1000 नई बसें लानी थी अध्यक्ष जी, 1000 बस लानी थी, उसका दिल्ली में कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया। एक प्राइवेट निजी कंपनी को 2500 करोड़ का घोटाला, बस की कीमत होगी 1 करोड़,
और बस पर मेंटेनेंस में पैसा दिया जाएगा कंपनी को 3 करोड़। जब जो कमिश्नर ट्रांसपोर्ट थी उसने कहा इसके लिए डीपीआर बनाइए, टेंडर होगा, ऐसे टेंडर दिए जाते हैं क्या? उस कमिश्नर ने अगर मना कर दिया, हम कह रहे हैं आप दे दो, तो जाकर दिल्ली बुराड़ी में कमिश्नर ऑफिस में इंस्पेक्शन के बहाने से 200 आम आदमी पार्टी के गुंडे ले जाकर उस महिला अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उस पर दबाव बनाया गया। फिर तुम जाने के बाद ये टेंडर पास कर दो। ये 2500 का घोटाला वो करना चाहता था दिल्ली। अध्यक्ष जी, दूसरा इनका चीफ सेक्रेटरी को बुलकर अभी अजीत दादा कह रहे थे, बिल्कुल ठीक था, अधिकारियों के खिलाफ व्यवस्था चलाने के लोकतांत्रिक पद्धतियां होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन चीफ सेक्रेटरी को कहा जो हम कहें वो करो, वरना विधायकों को बुलाकर इस देश में एक एग्जाम्पल बता दो अध्यक्ष जी 38 राज्यों में कि चीफ सेक्रेटरी को अपने दफ्तर में बुलाकर विधायकों से सार्वजनिक रूप से पिटवाया जाए। उसके साथ बदतमीजी की गई, गुंडागर्दी की गई। मैं नाम नहीं लेना चाहता अध्यक्ष जी ऐसे अधिकारियों का। इसी परेशानी से होकर दिल्ली के 8 अफसरों ने एलजी साहब को चिट्ठी लिखी। अगर आप कहो तो मैं टेबल कर दूंगा या अफसरों के नाम भी ले सकता हूं, लेकिन कहते हैं अध्यक्ष जी सदन में नाम नहीं लेने चाहिए, सदस्य के तो सदस्य नहीं है। अधिकारी 2 अधिकारियों ने तो जो सूरवीर और बदूबर बना है उनका तो नाम लेना चाहता हूं। उनके परिवार पंजाब में रहते हैं, उनको वहां टॉर्चर करने का काम किया जा रहा है उन अधिकारियों के परिवारों को। इस प्रकार की अहंकारिता, भ्रष्टाचार में इस भौने दुर्योधन ने जनता के सामने तो कहा था भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, राम राज्य लेकर आऊंगा। ये दलदल है, सोनिया चोर है, लालू चोर है, डीके शिवकुमार चोर है, शरद पवार चोर है, नीतीश मुलायम सिंह चोर है, सबको चोर भ्रष्टाचारी बताया था। इसी ने बताया सर, हमने नहीं बताया, इसी ने बताया था, हमने नहीं बताया। ये सब चोर बैठे हैं सर, एक्टर केजरीवाल, और बाद में इन्हीं की झूले में झूले लगा के। इससे बड़ा छलिया क्या होगा? इन्हें जेल भेजूंगा। शीला दीक्षित के खिलाफ मेरे पास 300 पन्नों का सबूत है। मैं तो एज पर केजरीवाल बोल रहा था जी, मैं नहीं कह रहा। केजरीवाल के बयान भेजूंगा कल आपको सबको। उसके बाद इन्हीं की शीला को जेल भेज दूंगा और ये दुर्योधन जाकर उन्हीं की गोद में झूल रहा है। अध्यक्ष जी, अब मैं इसके बताता हूँ, भ्रष्टाचार की सूची, लीकर स्कैम किसको नहीं पता है सर? मंत्री जेल के अंदर है। हमारा स्कैम किसको नहीं पता है सर? मंत्री जेल में है। अभी अजीत दादा कह रहे थे आपके पास ईडी है, सीबीआई है, अभी कह रहे थे उनसे एक्शन कराओ। जब उनसे एक्शन कराते हैं तो तिल मिलाते हैं, जैसे ताते तय पे बैठा दिया उछलते हो आप लोग। जब सीबीआई से एक्शन नहीं कराते हैं, कानून बदलते हैं, तो कह रहे हैं आप लोग कानून रद्द लेकर आ रहे हो। एक जबान पे तो ठीक है, कहिए हाउस के अंदर कि सीबीआई ईडी ठीक काम कर रही है, हिम्मत है तो फिर दोबारा भर के कर दिखाइए। सीबीआई ईडी अपना काम करती है जी। 5000 लोगों के वो डाले थे सीबीआई ईडी ने सर, रेट डाली है। देश का 1.5 लाख करोड़ रुपया रिकवर किया है। ये 10 नेताओं के डल गया तो सीबीआई गलत कर रही है, क्योंकि यूपीए के टाइम में लाखों करोड़ रुपया हजम किया हुआ है। डर है सीबीआई वो ना इकट्ठी कर दे, कहीं मोदी साहब ये ना कह दे वो 2.5 लाख करोड़ रुपया भी लेकर आओ, जो 12 लाख जो अभी गृह मंत्री से हवाला दिया था। सवाल स्कूल रूम बनाने का, कंस्ट्रक्शन का, कमरों का घोटाला। जल बोर्ड के अंदर 8 साल तक जल बोर्ड का ऑडिट नहीं हुआ सर। जल बोर्ड आज लाखों करोड़ के घाटे में चल रहा है। ये शासन दिल्ली का चल रहा है। बिजली के अंदर बिजली कंपनियों ने दावा किया कि हमारा 26,000 करोड़ रुपया चाहिए। बिजली कंपनियों की पेमेंट नहीं हो रही। मैं वकालत नहीं कर रहा कंपनियों की, वो भी लुटेरे हैं। लेकिन जिसके नीचे पहले शीला दीक्षित लुटेरी थी, अब ये बौना दुर्योधन लुटेरा आ गया। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस 26,000 करोड़ की सर बंद कर दो सर। उस 26,000 करोड़ की लेनदारी के लिए कंपनियां एप्टल कोर्ट में गई। एप्टल कोर्ट ने फेवर में दिया कंपनियों के लिए कि इसका पैसा लौटाए सरकार। 26,000 करोड़ का मतलब है सर, दिल्ली सरकार का बजट 68,000 करोड़ है, 1/3। क्या होगा जब ये छोड़कर बौना दुर्योधन भागेगा? उन कंपनियों के पैसे को कौन भगाएगा? ये कंपनी छोड़कर भाग गई, दिल्ली अंधेरे में हो जाएगी सर। कौन संभालेगा? प्राइवेट कंपनी है। तो उसके खिलाफ ये करोड़ों रुपए का वकील करके बौना दुर्योधन करोड़ों रुपए का वकील करके सुप्रीम कोर्ट करा है एप्टल कोर्ट के खिलाफ। इन डीटीसी का स्कैम आपके सामने है सर। पीडब्ल्यूडी के अंदर जो कहता था मुलायम सिंह यादव परिवारवादी है, लालू परिवारवादी है, अपने साड़ू को 10 करोड़ का ठेका विदाउट डीपीआर टेंडर के दिलवाया।
साड़ू ने बेचारे ने शर्म के बारे आत्महत्या कर ली और उसका बेटा जेल गया। सर ये शायद देश नहीं जानता होगा इस बात को लेकर, इसीलिए सर थैंक यू सर, इसलिए